भाई इंटर है और मैं कराची से हूँ। जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए देन फिर चलते हैं आगे। आपकी एजुकेशन क्या और कहाँ कराची से से हैं आप? इंटर किया हुआ कराची से हूँ। कराची से हैं और आपने क्या किया हुआ है एजुकेशन में? इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ है, वेरी गुड। और अब्दुल राफे आप कहाँ से हैं? ओके, अब्दुल राफे कहाँ से हैं काइंडली मुझे बताइएगा प्लीज। शाहीन अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सक्खर से हूँ मैं। ओके, और आपकी एजुकेशन क्या है अब्दुल राफे? 8th पास। ओके। और शाहीन, और शाहीन जी। कहाँ से हैं भाई? शाहीन कहाँ से हैं? शाहीन अली, ये कोड भी आया हुआ है। हेलो जी। शाहीन अली कहाँ से हैं? ये ब्लॉक 11 हजारा को गुलशन अखबार से। ओके, और आपकी एजुकेशन क्या है शाहीन अली? इंटरमीडिएट है जी, कंप्लीट हो गया। इंटरमीडिएट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मेरा नाम मोहम्मद असद है जी। और मैं एक फुल स्टैक। ओके, स्टार्ट करते हैं हम, बाकी के लोग हमें भी ज्वाइन कर लेंगे। क्लास का टाइम हो गया, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकता है। मैं एक फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर भी हूँ एंड एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में 8+ इयर्स हो गए हैं। मुझे इस फील्ड में 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैंने एज अ फ्रीलांसर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमाए हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है असद मुख्तार के नाम से। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ जिसके अंदर हम डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, ओके, सो दैट इज अ स्टेप। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दिया यहाँ तक। और मेरी जो रेजिडेंशियल है वो लाहौर से है और अल्हम्दुलिल्लाह ओके, और मैं लाहौर में रहता हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमें इतना टाइम हो गया मुझे काम करते हुए। अच्छा जी, और बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या। मार्केटिंग से पहले, डिजिटल मार्केटिंग से पहले ये सवाल आता है हमारा कि व्हाट इज मार्केटिंग। ठीक है, व्हाट इज मार्केटिंग। अगर हम गूगल से इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, ओके, हम अगर गूगल पर जाते हैं और गूगल पर जाके लिखते हैं कि भाई व्हाट इज मार्केटिंग, तो गूगल हमें एक इसकी डेफिनेशन बताता है। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ exploring, creating, and delivering value to meet the needs of a target market in the term of goods and services। ठीक है, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन जिसको इस फील्ड का आइडिया हो थोड़ा बहुत तो मुझे बताइएगा प्लीज, ताकि हम इसको, इस प्रोसेस को आगे लेकर चलें। आप में से कोई पर्सन, आप में से कोई पर्सन जिसको आइडिया हो कि ये मार्केटिंग क्या होती है, देन हम इसको आगे लेकर चलें। कोई ऐसा पर्सन जिसको आइडिया हो तो मुझे बताइएगा प्लीज। ओके, सो किसी को नहीं पता? कोई किसी ने एजुकेशन थोड़ी बहुत नहीं पढ़ी? कि- हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम लोग मार्केटिंग होते हुए डेली बेसिस पर देखते हैं। किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ? ओके, तो अगर हम नॉर्मली मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं मार्केटिंग इज द, जी कोई बोलने लगा था कुछ। मैं कह रहा था मार्केटिंग के हवाले से मतलब सेल्स मार्केटिंग होती है। हम मतलब हम्म, कुछ भी बेचते हैं इसी को मार्केटिंग कहते हैं बिल्कुल ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम कुछ बेचते हैं
अपना अपना पैगाम मल्टीपल लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि ये जो गूगल ने हमें डेफिनेशन बताई कि मार्केट मेकिंग एंड एक्सप्लोरिंग क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यू ऑफ मीट एंड नीड्स, दिस वन, ये उसने डेफिनेशन बनाई। अच्छा जी, अच्छा जी। अब नॉर्मली पुराने जमाने में मार्केटिंग जो हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी? मिसाल के तौर पे क्या नाम है आपका, फरहान भाई। मिसाल के तौर पे जब आप अगर कोई दुकान खोलते हो, हम्म। ठीक है, आप अगर दुकान खोलते हो कि कोई काम वगैरह करते हैं आप फरहान भाई? मैं डिजाइनर हूँ भाई। अच्छा, डिजाइनर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपके पास कोई डिजाइनर आता है, मतलब कि कोई हम्म। काम आता है कि लाइक ये वाला ब्राउचर बना दो, या मैंने हम्म। कपड़े की दुकान खोली और मैं कहता हूँ फरहान भाई ये एक ब्राउचर बना दो, तो फिर उस ब्राउचर को क्या किया जाता है? जब आप 100 या 1000 ब्राउचर को निकाल लिया जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है? फिर हम उसको सेल करते हैं। से मतलब कि सेल से मुराद है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते बांटते हैं ना, हैं। मतलब बांटते हैं, बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते डिस्ट्रीब्यूट हैं, करते हैं, सेल डिस्ट्रीब्यूट करो। करते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पहले और अभी भी वो मार्केटिंग यूज होती है, ठीक है। हम्म। लेकिन पहले एक ही टाइप होती थी जिसको कहते थे फिजिकल मार्केटिंग। फिजिकल मार्केटिंग में क्या होता था? ब्राउचर डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, ठीक है। उसके अलावा हम्म। बिल बोर्ड्स लगा दिए जाते थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बिल बोर्ड्स लगा दिए जाते थे। और उसके अलावा हमारे पास और क्या होता था? बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के अलावा बसेस के ऊपर जो है हमारे डिजाइन क्रिएट करवा दिए जाते थे, विजिटिंग कार्ड्स बनाए जाते थे। अब अगर मिसाल के तौर पे ये वेब एजुकेटर्स है। अब हमारा वेब एजुकेटर्स का ऑफिस जो है वो लाहौर में है, ठीक है। और जैसे कि फरहान भाई आपने बताया कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? कराची से। कराची से। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि भाई आपने लाहौर में हमारा ऑफिस देखा ही नहीं है, फिर भी आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं? कैसे अटेंड कर रहे हैं? दैट इज अ पावर ऑफ मार्केटिंग। कि आप करेक्ट। कराची में हैं, 1500 2000 किलोमीटर दूर इस ऑफिस से, और आप फिर भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। कैसे? मार्केटिंग के जरिए। ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और रीजन क्या है? मार्केटिंग। सो अगर मैं फिजिकली मार्केटिंग करता हूँ और अपने ब्राउचर्स पकड़ के डिवाइड करना शुरू कर दूं, ठीक है, मिसाल के तौर पर वेब एजुकेटर्स अपने ब्राउचर पकड़ के अपने एरिया में पूरे लाहौर में भी बांट दे, तो व्हाट यू थिंक कि लाहौर में बांटा हुआ कोई ब्राउचर कराची तक पहुंच जाएगा? ना। कभी नहीं पहुंचेगा। हाँ, नहीं। ऐसा हो सकता है कोई गुजरता गुजरता जेब में डाल के ले आए और आप देख लें, लेकिन सिर्फ आप तक पहुंचेगा, कराची की सारी आवाम तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री ने एक चीज प्रोवाइड की। इंडस्ट्री ने देखा कि इंडस्ट्री ने एक चीज प्रोवाइड की, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बेटर देन फिजिकल मार्केटिंग? देखें, इंडस्ट्री ने देखा इंडस्ट्री ने देखा कि यार दुनिया सोशल मीडिया बहुत यूज कर रही है जी। सोशल मीडिया बहुत यूज कर रही है। अब सोशल मीडिया में क्या क्या आ जाता है? फेसबुक आ जाता है, और इंस्टाग्राम आ इंस्टाग्राम। जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, और इसके अलावा गूगल भी एक सोशल मीडिया का पार्ट ही है। और इसके अलावा और पिंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। दुनिया ने देखा यार कि ये तो दुनिया बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रही है। देखा दुनिया तो गूगल बहुत ज्यादा यूज कर रही है। यानी कि गूगल से मुराद है कि दुनिया तो सर्च इंजन बहुत ज्यादा यूज कर रही है। तो सर्च इंजन के लिए गूगल यूज कर रही है बहुत ज्यादा। गूगल के अलावा और एक वेबसाइट है वाइनडेक्स, वो यूज कर रही है। आप लोगों ने याद होगा, आपको बचपन में हमने याहू मैसेंजर पर बड़े काम किए हुए हैं, हम्म। वो यूज कर रही है, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ यूं कि जब इंडस्ट्री ने देखा कि यार डिजिटली लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं बनिस्बत फिजिकली को, फिजिकली मैं 1 लाख भी ब्राउजर तक सीम करवा दूंगा तो आधे लाहौर में भी डिवाइड नहीं होने। और किसी के पास कंपनी खोलते ही इतना बजट नहीं होता कि वो 1 लाख बंदे को एक ब्राउजर डिवाइड करवा दे। और लाहौर की तो एक्चुअल आबादी 4 करोड़ है, कराची की आबादी 6 करोड़ के राउंड अबाउट है। तो क्या 6 करोड़ ब्राउजर बंटवाएंगे? क्या ख्याल है? ये तो पॉसिबल नहीं था।
तो इंडस्ट्री ने हमें टेक्निक्स प्रोवाइड कर दी। इंडस्ट्री ने कहा कि यहाँ पर आओ, फेसबुक पर आओ, अपना एड लगाओ और मुझे रोज का 2,000 रुपया दे दो। मैं आपका ये ऐड कराची की सारी अवाम को पहुंचाऊंगा। ठीक है, इंडस्ट्री ने कहा कि मेरे पास आओ, ये अपना ऐड मुझे दे दो, मैं आपका ये ऐड 1 लाख लोगों तक पहुंचाऊंगा, 10 लाख लोगों तक पहुंचाऊंगा। आपको ब्रोशर्स को प्रिंट करवा के सड़क पे खड़े होके खजल होने की जरूरत नहीं है। तो वहां से डिजिटल मार्केटिंग का जन्म होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्रो बंदी हो जाती है कि जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग, जो लोग सर्च इंजन यूज करते हैं वो है एसईओ के लोग। ठीक है, इसी तरह आपने ये भी तो देखा होगा, कौन कौन है हमारे साथ और क्लास में इस वक्त? शाहीन भाई, मुजम्मिल, मुजम्मिल भाई कहाँ से हैं आप? मुजम्मिल भाई को मेरी आवाज आ रही है? कहाँ से हैं आप? बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, लगता है आज पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का कहीं ना कहीं इशू है। मुजम्मिल को मेरी आवाज नहीं आ रही लगता। शाहीन अली, शाहीन अली कहाँ से हैं? शाहीन अली को मेरी आवाज आ रही है? शाहीन अली, आपको आपकी आवाज आ रही है? आप कहाँ से हैं शाहीन अली? आपकी आवाज कट रही है यार। और साजिद भाई आए हैं हमारे साथ क्लास में। साजिद भाई आप कहाँ से हैं? साजिद भाई क्लास में आया हमारे पास। साजिद भाई आप कहाँ से हैं? मुल्तान से, मुल्तान से। मुल्तान से, ओके। अच्छा साजिद भाई, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ये देखा है कि लाइक एक दुकानदार होता है और उसके पास कुछ सामान पड़ा है? ठीक है, जी एक जी। दुकानदार होता है साजिद भाई और उसके पास सामान पड़ा है और वो कहता है यार साजिद, ये मेरे पास पाइप्स हैं या बोतलें पड़ी हैं, ये बोतलें तुम ले जाओ और जितने तुम बेचोगे उसमें से 2% 3% तुम्हें मिल जाएगा और बाकी के पैसे मुझे आके दे देना। क्या ऐसा आपने देखा है कभी? दुकानदारी में ऐसा होता है ना कि हम हाँ जी, कमीशन बिल्कुल के बिल्कुल बेस पे चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। सही है। ऐसा होता है ना? तो डिजिटल मार्केटिंग में इसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे ये दराज अगर मैं खोलता हूँ, दराज अफिलिएट प्रोग्राम, तो दराज अफिलिएट प्रोग्राम में दराज क्या कहता है? दराज कहता है कि मेरे दी हुई प्रोडक्ट्स को दराज या अमेजोन कोई भी वेबसाइट है, वो कहते हैं कि भाई हमारी दी हुई प्रोडक्ट्स को सेल करो, सेल करके अंदर से इतने परसेंट तुम्हारे, ये देखो ये पैसे आ रहे हैं। मतलब कि ये हमें उसने कॉन्सेप्ट बताया है कि एफिलिएट प्रोग्राम में मैं ये करता हूँ। अब इसने हर कैटेगरी का एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, मतलब कि किसी की चीज आगे बेचना और अंदर से कमीशन रखना, दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद क्या किसी को कभी मैसेज रिसीव हुआ है कि पुराने एसी बेच दो? है किसी को मैसेज रिसीव हुआ है फरहान भाई? आपको, मुझे ये काशिफ को, आपको रिसीव हुआ है मुझे वो पुराने होते हैं एसीओ का, यूफोन वालों का, जैज वालों का? मुझे मुझे होते हैं। होते हैं ना? और ये काशिफ हम्म, भाई आए हैं हमारे पास, ज्वाइन किया काशिफ भाई ने। काशिफ भाई आपको ऐसे कोई मैसेज रिसीव होते हैं? काशिफ भाई को कोई मैसेज रिसीव होते हैं? साजिद भाई किसी को मैसेज रिसीव होते हैं? जी सर, बिल्कुल रिसीव होते हैं। रिसीव होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर मैसेज रिसीव होते हैं तो ईमेल्स भी आती होंगी। ईमेल्स नहीं है, मैसेज रिसीव होते रहते हैं। ईमेल्स भी आती हैं, ठीक है मिसाल अब जो मैसेज रिसीव होते हैं उसको हम बोलते हैं एसएमएस मार्केटिंग, और जो हमें ईमेल रिसीव होते हैं उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब बाज़ औक़ात आपने अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आ रहा होता है, एम ही कोई बैनर आ जाता है। यहाँ आजकल वो बड़ा स्कैम एक वायरल है कि जिसमें फहद मुस्तफा का शो है और जीतो पाकिस्तान से आपका ये निकला है, वो भी मैसेज आता होगा। आता है ना, किसी को आया होगा कभी? बड़ा वायरल मैसेज है ये।
है फरहान भाई, आते हैं ना ये वाले मैसेजेस भी। तो इसको बेसिकली जो हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जैसे वेब एजुकेटर्स भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है। उसके बाद आप सब जो यहाँ पर बैठे हो, आप सब लोग इस मार्केटिंग का नतीजा है। अगर ये मार्केटिंग ना हो तो आप हमारे तक पहुंचो ही ना, आप मेरे पास क्लास लो ही ना। मार्केटिंग का नतीजा है कि आप कोई चीज को, कोई बोर्ड, कोई चीज देखते हो और आप वो देख के हम तक पहुंच जाते हो। फिर उसके बाद आ जाती है जी कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है कि आप अपना लिखा हुआ कंटेंट आगे बेचते हो, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। अच्छा जी। उसके बाद ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में हमने क्या सीखना है। ठीक है। अगर इस कोर्स के स्कोप की बात करें, इस कोर्स के स्कोप की बात करें तो यू विल सी कि, अगर इस कोर्स के स्कोप की बात करें तो यू विल सी कि दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री विदाउट मार्केट पॉसिबल है ही नहीं। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी बना रही है, आपने शवारमा बर्गर की दुकान खोली है, आपने कपड़ों की दुकान खोली है, आपने कोई बेकरी खोल ली है, आपके पास तब तक कोई बंदा आएगा ही नहीं जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो मार्केटिंग इज द बेसिक नीड ऑफ एवरी बिजनेस, एंड डिजिटल मार्केटिंग is the only way to promote your business worldwide। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं गूगल पे जाता हूँ, मुझे एक होस्टिंग खरीदनी थी, वेब होस्टिंग। ठीक है। जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइटें रखते हैं। मैंने ना बेस्ट होस्टिंग लिख दिया, तो ये देखें जरा, मुझे होस्टिंगर सबसे ऊपर शो हो रहा है। हालांकि आपको मजे की बात बताऊं, होस्टिंगर एक बकवास तरीन होस्टिंग है, लेकिन फिर भी ये ऊपर शो हो रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट स्कूल इन पाकिस्तान, तो यू विल सी सदीक पब्लिक स्कूल, ब्लूमफील्ड स्कूल, आर्मी। अब मैंने सदीक पब्लिक स्कूल का नाम ही नहीं सुना हुआ कभी। लर्निंग एलियन स्कूल, कितने सारे स्कूल्स की एक लिस्ट आ गई है। दैट इज मार्केटिंग, कि आपकी चीज कैसे शो होती है। डिजिटल मार्केटिंग वाले का काम क्या है कि बेस्ट स्कूल में, मैंने अब सदीक स्कूल का तो नाम नहीं लिखा ना फरहान भाई, काश भाई, मैंने सदीक स्कूल का नाम नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मेरा स्कूल ये टॉप पे आ रहा है कैसे। दैट इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। हालांकि अगर मैं पिक्चर देखूं तो पिक्चर मेरे पास सदीक स्कूल की नहीं आ रही, ये पिक्चर मेरे पास, मेरे ख्याल में बीकन हाउस की आ रही है, मेरे ख्याल में ये पिक्चर मेरे पास बीकन हाउस स्कूल की आ रही है। लेकिन टॉप पे नाम किसका आ रहा है, सदीक पब्लिक स्कूल का। सदीक पब्लिक स्कूल, दैट इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में हम सबसे पहले आउटलाइन की अगर बात करें, तो इस कोर्स में हम सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग को कवर करते हैं। ठीक है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 06 मंथ्स की है। और इसकी क्लासेस की बात करें तो ये क्लासेस 02 क्लासेस इन अ वीक है। ठीक है। हम इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे सबसे पहले। वो क्या होता है, अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे रन करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने रन किए हुए एड्स दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर फेसबुक खोलता हूँ, और फेसबुक खोलने के बाद लेट मी शो यू द एड्स। मैं यहाँ पर अपने पेज पे जाता हूँ, और पेज पे जाके मैं एड्स पे जाता हूँ। ठीक है। तो यू विल सी
उसने कहा है कि आपका 1300 रुपये इन्वेस्ट हुआ है और आपको 15 लोगों ने गेट किया है। ठीक है, ये देखो। उसने कहा है आपका 2800 रुपया इन्वेस्ट हुआ है और आपको 51 लोगों ने गेट किया है। ये मैंने पैसे खुद से दिए हैं। ठीक है, अब आपको ये किस फॉर्म में अर्निंग दे सकते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आ, ये 4800 रुपया इन्वेस्ट हुआ है, 24 लोगों ने रिप्लाई बात की है। 8000 रुपया इन्वेस्ट हुआ है और 145 लोगों ने गेट किया है हमें यहाँ पर। 4000 इन्वेस्ट हुआ है एंड 55 लोगों ने गेट किया है हमें यहाँ पर। ठीक है, 3000 इन्वेस्ट हुआ है और 21 मैसेजेस आए हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, सो दैट इज कि हम सबसे पहले कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर एड्स कैसे रन करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला 1.5 मंथ में हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम इंशाल्लाह ताला वर्डप्रेस सीखेंगे। वर्डप्रेस का किसी को आइडिया है? किसी को वर्डप्रेस का आइडिया है कि वर्डप्रेस क्या होता है? काशिफ, शाहीन, साजिद, किसी को वर्डप्रेस का आइडिया है? नो वर्डप्रेस सर। होता है, वर्डप्रेस होता है, ये ओप्पो वाले भाई का भी आई थिंक माइक है वेबसाइट वगैरह बनाते हैं जिससे। एग्जैक्टली, वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं। ये ओप्पो वाले भाई का नाम क्या है? अहमद नाम है। कहाँ से हैं अहमद आप? फैसलाबाद। फैसलाबाद से, ओके। अच्छा जी, वर्डप्रेस का सर आइडिया वर्डप्रेस नहीं। क्या? वर्डप्रेस से वेबसाइट डेवलपमेंट टूल है। अभी मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई है वर्डप्रेस के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली आज ही सुबह मैंने इसको वाइंड अप किया है, inventors.com। अब ये वेबसाइट एक कपड़ों का ब्रांड है, वो मैंने फाइनल किया। अभी वेबसाइट को मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, लेकिन ये वेबसाइट अभी नॉर्मली पड़ी हुई है मेरी अपनी होस्टिंग पे। ये वेबसाइट एक वर्डप्रेस पर बनी है। ठीक है, अब ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास है। इस प्रोजेक्ट के मंथली जो चार्जेस है वो मैंने 1 लाख रुपया लिए हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या है, इस प्रोजेक्ट में मैंने अपने क्लाइंट के कपड़े सेल करके उसको देने हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं घर ही बैठ के काम करूँ। अब ये वेबसाइट मैंने बनाई है, हम इंशाल्लाह ऐसी वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये देखें, यहाँ से मैं शॉप पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि हमारे ये एड्स लगे हुए हैं। ये डेमो एड्स हैं, अभी ओरिजिनल एड्स लगने हैं इसके ऊपर। ये डेमो एड्स हैं, अभी मजीद ओरिजिनल एड्स लगने हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए, ये मैंने वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट को बनाने के मैंने अलग से चार्जेस लिए हैं, अब इसको रन करने के मैंने अलग से लेने हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम SEO एंड SEM विद वर्डप्रेस सीखते हैं। SEO एंड SEM विद वर्डप्रेस क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट की SEO कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, यहाँ मैं और लिखूं, बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान। मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन सी हो सकती है जो सबसे ज्यादा चल रही हो? दराज या अलीबाबा वगैरह। पाकिस्तान की अपनी तराज है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखते हैं कौन सी आती है। अली एक्सप्रेस आती है, अली एक्सप्रेस इज नॉट अ पाकिस्तानी वेबसाइट। amazon आ रही है, amazon आती है। amazon पाकिस्तान में चलता है? कोई बताएगा amazon पाकिस्तान में चलता है? क्या amazon का कोई फिजिकल स्टोर बना हुआ है? amazon अपने वेब पाकिस्तान में बैनर लगाए हुए हैं कहीं? क्या ख्याल है, नहीं लगाया हुआ है ना? किसी ने amazon से कुछ खरीदा हो पाकिस्तान में रह के? क्यों फरहान भाई? हम्म। कहीं भी नहीं लगा हुआ इसका ऐड, ये तो बगैर ऐड के कहीं नहीं पूरा। लगा हुआ, बिल्कुल। और लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं यहाँ से। परचेजिंग तो खैर करते हैं, वो तो पूरी दुनिया होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इनका कोई अपना वेयर हाउस नहीं है।
पाकिस्तान के अंदर तो इनका कहीं नहीं है अपना वेयर हाउस। कहीं नहीं है वेयर हाउस, ऐसा ही है। उसके बाद अगर नीचे चले जाए, दराज किधर आ रहा है यार? ये देखो, होम शॉपिंग डॉट पी के कोई वेबसाइट आ रही है, दराज नहीं आ रहा। ये नीचे आया दराज सबसे एंड। क्यों? क्योंकि दराज की एसईओ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग एसईओ amazon की है, जितनी स्ट्रांग एसईओ अली एक्सप्रेस की है, जितनी स्ट्रांग एसईओ शॉपिफाई की है, जितनी स्ट्रांग एसईओ टेलीमार्ट की है। ये देखें, इवन टेलीमार्ट दराज से कई गुना बाद आया है, और दराज से कई गुना छोटी कंपनी है टेलीमार्ट। लेकिन फिर भी टेलीमार्ट दराज से ऊपर शो हो रहा है। हाउ? दैट इज अ पावर ऑफ एसईओ। ठीक है, कि हम, ये एसईओ है कि हम, जो है हमारा, हमारी दराज की वेबसाइट नीचे शो हो रही है, लेकिन टेलीमार्ट की वेबसाइट ऊपर शो हो रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एसईओ में दो टाइप्स होती हैं दोस्तों। हम इंशाल्लाह ताला ऑन पेज एसईओ भी करेंगे एंड ऑफ पेज एसईओ भी करेंगे। पहले वाले 1.5 माह के अंदर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला दोस्तों हम 0.5 मंथ के अंदर हम वर्डप्रेस सीखेंगे। और फिर अगले 2 माह के अंदर इंशाल्लाह हम एसईओ एंड एसईएम सीखेंगे। एसईओ में दो टाइप ऐसी होती है, एक ऑन पेज ऐसी होती है, एक ऑफ पेज ऐसी होती है। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ सेम एज यूजुअल, के आप लोग अपने मोबाइल में सुपर कार्ड तो कराते होगे। हम्म। तो सुपर कार्ड में हमें ऑफ नेट मिनट्स भी मिलते हैं और ऑन नेट मिनट्स भी मिलते हैं। ऑफ नेट मिनट्स कौन से होते हैं और ऑन नेट मिनट्स कौन से होते हैं, कोई एक्सप्लेन करेगा? ऑन नेट मिनट जो हमारा नेटवर्क होता है उसके ऊपर होते हैं, ऑफ नेट अदर नेटवर्क एग्जैक्टली होता है। तो ये आसान और सादी डेफिनेशन है ऑन पेज एसईओ की, आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है? वर्किंग ऑन सेम वेबसाइट, मतलब कि अपनी ही वेबसाइट के ऊपर काम करने को ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। और अगर हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें, तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ होता है कि मार्केट ओवर वेबसाइट ऑन अदर वेबसाइट, के हम अपनी वेबसाइट्स को किसी दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि मिसाल के ऊपर लोगों ने फेसबुक कमेंट्स के नीचे अपने लिंक दिए होते हैं, यूट्यूब कमेंट्स के नीचे अपने लिंक दिए होते हैं, ब्लॉग्स के नीचे अपने लिंक्स दिए होते हैं। तो दैट इज कि हम अपनी ही वेबसाइट की मार्केटिंग दूसरे के वेबसाइट के ऊपर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक सेक्शन है दोस्तों, एस सी एम। एस सी एम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग को। इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं एड्स को रन करना। ठीक है, अब एड्स कैसे रन होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते हैं, इसी तरह हम गूगल पे भी एड्स रन कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में नहीं लिखता, मैं ये लिखता हूँ। तो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पर ये शो हो रहे हैं, स्पॉन्सर्ड, ये शो हो रहे हैं, देख रहे हैं आप? सबसे पहले मुझे स्काई स्कैनर शो हुआ, फिर मुझे फेयर मेकर शो हुआ, फिर मुझे एयर फाइनेंस शो हुआ, फिर मुझे ब्रिटिश एयरवेज शो हुआ। ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। इसका क्या मतलब है? कि ये गूगल के एड्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे नीचे शो हो रहे हैं बुक मी डॉट पी के, सस्ता टिकट डॉट पी के, विगो डॉट पी के, क्लियर ट्रिप डॉट पी के, react.com.pk, ये सारी की सारी नीचे शो हो रही हैं। तो ऐड से क्या होता है? ऐड से हमारी वेबसाइट जहां वो नीचे शो होनी थी ना, यहाँ पर गई। अब मुझे खुद एक बात बताएं, अगर फेसबुक इसकी बजाय, ठीक है, अगर फेसबुक इसकी बजाय बिल्कुल कहीं नुक्कड़ में शो होता, तो कोई कोई बंदा इसको यूज करता? कभी भी ना करता। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने अपने आप को मार्केट ही इतना किया हुआ है, जहां जहां वहां फेसबुक नजर आ जाती है। सो दैट इज कि हम गूगल के ऊपर एड्स रन करना सीखेंगे। एड्स का क्या होता है कि आपका पैगाम
एक स्टेप में कितने लोगों तक पहुंच रहा है। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसमें सीखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग करना, कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दूसरों की चीजें कैसे बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो आपको यहाँ पर अमेजोन की भी एक लिस्ट मिल जाती है। ये बता देता है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक चीज सेल करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप $44 की कोई चीज सेल करते हो, अफिलिएट प्रोग्राम प्राइस लिस्ट होती थी एक, अफिलिएट प्रोग्राम रेट्स, आई थिंक सो यहाँ होगा। आप अफिलिएट प्रोग्राम के रेट्स भी देख सकते हो कि लाइक वो बताएगा कि अगर जी जी इलेक्ट्रॉनिक सर। की चीज सेल करोगे तो यहाँ पर इतने परसेंट मिलेगा। अगर कोई मतलब अगर आप कोई भी अमेजोन का प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, आप कोई भी अमेजोन का प्रोडक्ट बेचते हो, आप अमेजोन के प्रोडक्ट बेचते हो तो अमेजोन आपको इसके ऊपर बकायदा कमीशन देता है। इसी तरह अगर आप कोई वेब होस्टिंग का प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अपना एक अकाउंट, मेरे पास एक वेब होस्टिंग है, शायद वो है यहाँ पर, नेम चीपर है मेरी वेबसाइट, एक होस्टिंग है ये। मैं बाकी वाले ब्राउजर्स क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारी डिस्टरबेंस ना हो। मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। आप देखोगे कि इसके अंदर ना मुझे एक बकायदा वैलेट दिया गया है। अगर मेरे दिए हुए लिंक से आप ये होस्टिंग परचेज करोगे तो मुझे $25 का फायदा होगा। ठीक है, अब मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ यहाँ से होस्टिंग खरीदो। होस्टिंग खरीदते हैं, वो उनका 25% मुझे मिल जाता है। ये देखना जरा आप। ओके दैट्स सी, मैं यहाँ पे ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएम इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ कोर्स। ओके, 1 सेकेंड प्लीज, आपको आंसर देता हूँ। अब ये देखिए जरा, ये देखो अकाउंट बैलेंस मुझे शो हो रहा है। जितने भी लोग मुझे यहाँ से मेरी मेरे थ्रू इस होस्टिंग को खरीदते हैं, उतने मुझे यहाँ पर पैसे शो होने लग जाते हैं। अच्छा जी, अहमद भाई क्या कह रहे हैं? अहमद भाई का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, एंड व्हाट। देखें अहमद भाई, डिजिटल मार्केटिंग में ना आपको ना दो टाइप का क्लाइंट मिलता है इस वक्त, ठीक है। एक वो क्लाइंट होता है जो पढ़ा लिखा होता है, और एक वो क्लाइंट होता है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, और वो कहता है यार आके मेरा बिजनेस चला दो। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपके सामने एक वेबसाइट खोली, ये वाली, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर क्लाइंट क्या कह रहा है? क्लाइंट कह रहा है भाई मेरे प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, ठीक है। क्लाइंट कह रहा है कि मेरे प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। सो दैट इज अ स्टेप कि आप अपने लोकल क्लाइंट को किस तरह डील करते हो। आपने लोकल क्लाइंट को आउटपुट देनी होती है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करो, मिसाल के तौर पर fiverr.com पे जाते हैं, अगर आप यहाँ पे fiverr.com पे जाते हैं तो यू विल सी। अब मैं आपको अपने भी प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ अपवर्क पे। मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि मुझे वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए। डिजिटल मार्केटर बेसिकली वर्डप्रेस डेवलपर भी होता है, जो इंशाल्लाह ताला हम इसमें सीखते हैं। और मिसाल के तो अब यू विल सी कि देखो एक डिजिटल मार्केट में वो कह रहा है आई विल बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव, हाँ 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 1 सेकेंड। ओके ये देखो, ये क्या कह रहा है? आई विल बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर यू। कितने पैसे ले रहा है? 24,000 रुपया। ये कितने ले रहा है? 46,000 रुपया अपनी दूसरी मेंबरशिप में। और तीसरी वाली में कितने ले रहा है? 77,000 रुपीज। अब इमेजिन करिए कि अगर इसको ये बेसिक वाला पैकेज ही आता हो। देखो दिस वन,
और इसके पास इस वक्त 16 ऑर्डर्स इन क्यू ही हैं, तो मैं यहाँ पर 16 लिखता हूँ। तो देखो, इसने 4 लाख रुपया कमाना है अगले 2 दिन के अंदर। दैट इज एन एस्टिमेट एंड कॉस्ट कि आप एज अ डिजिटल मार्केटर क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन वर्क आफ्टर दिस कोर्स। आप इस कोर्स के बाद एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट भी काम कर सकते हैं। अगर मैं गूगल पे लिखूं, फाइवर पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी मीडिया मार्केटिंग, तो यू विल सी कि आपको 73,000, 60,000, 91,000 सिर्फ इस कोर्स के इस वाले हिस्से से, सिर्फ इस कोर्स के इस वाले हिस्से को अगर आप समझ जाते हैं, अगर इस कोर्स के जस्ट इस वाले हिस्से को समझ जाते हैं आप इजीली आप इजीली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये देख रहे हैं, 1 लाख, आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट मैनेजर। ठीक है, वो देख रहे हैं, एक ऑर्डर इसका क्यूई में लगा हुआ है। इसका बेसिक ऑर्डर ही 1,40,000 का है, 1,71,000, 2,33,000। आप मुझे ये बताइए कि क्या आज के दौर में इतनी सैलरी आपको पाकिस्तान में कोई देगा? मिस आमना ने हमें ज्वाइन किया। मिस आमना, आप कहाँ से हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। अली, मिस आमना का मेरे ख्याल में माइक नहीं चल रहा। मुझे आप बताएं अहमद, क्या आज के दौर में इतनी सैलरी आपको कोई पाकिस्तानी पर्सन देगा? जी नहीं, बहुत मुश्किल। बहुत बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 1.5 लाख रुपया सैलरी वाला कब होती है? जब वो तकरीबन 10-15 साल अपने आप को रगड़ के कंपनी को दे देता है, फिर कंपनी उसको 1.5 लाख रुपया प्रोवाइड कर देती है। देख रहे हैं, 23,000, ये इस कोर्स का सेक्शन है। अब यू कैन एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। उसके बाद वर्डप्रेस की बात करते हैं कि वर्डप्रेस का मैंने आपको पहले गिग्स खोल के दिखाया, तो ये देखें, कोई एक गिग निकाल लेते हैं वर्डप्रेस का जिसपे काम चल रहा है। ये 29,000 जो एक बंदा ले रहा है एक छोटी सी वेबसाइट बनाने का। अब ये जो ये वेबसाइट मैंने आपको बनी हुई दिखाई है, ये बनाने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा है, इससे ज्यादा नहीं लगा। ये मैंने वर्डप्रेस पे बनाया है। आप इमेजिन करिए कि 29,000 रुपया, ये 3 पैकेज है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। तो किसी ने इसको बेसिक पे ही ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो आप 29,000 मल्टीप्लाई बाय 14 करें। आप इमेजिन करें, इसने 4 लाख रुपया कमाना है अगले 4-5 दिन के अंदर। इमेजिन करिए आप, तो ये कैसे होगा? इफ यू विल डू वर्ड प्रेस। ओके, अब आ जाते हैं एससीओ के पास कि एससीओ में क्या है। अगर मैं फाइवर पे ही लिखता हूँ एससीओ, मैं आपको और भी दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म्स में, जस्ट आपको स्कोप समझा रहा हूँ। एससीओ लिखता हूँ तो यू विल सी मेरे पास एससीओ के गिग शो हो रहे हैं, देख रहे हैं आप? ये मैं कहता हूँ, ये आप इमेजिन करिए कि ये पर्सन बेसिक एससीओ के कितने पैसे ले रहा है, 1,54,000। स्टैंडर्ड के कितने ले रहा है, 2,47,000। और एडवांस के कितने ले रहा है, 2,80,000 के करीब ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर हम नीचे चले जाते हैं और नीचे नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं, ये लो जी, और इसको इसको देख लेते हैं। देखो, ये भी खबर था, हम कोई पाकिस्तानी पर्सन देखते हैं, और नीचे चले जाओ और चले जाओ, इसको देख लो, 1,500 रुपया ले रहा है। ठीक है, ये एससीओ मास्टर है पाकिस्तान से। ठीक है, 178 ऑर्डर इसने किए हुए हैं, और 7,000 का स्टैंडर्ड पैकेज दे रहा है। अगर आप 7,000 को 178 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितने पैसे बन रहे हैं? ये 13 लाख रुपया बन रहा है, जो इसने अभी तक यहाँ से कमा लिया हुआ है। ठीक है ना? सो दैट इसके, आप इससे पैसे किस तरह कमा सकते हैं? अच्छा, दैट इज फ्रॉम एससीओ। ठीक है, अब एससीओ में भी 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया। आप ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट भी काम कर सकते हैं, और आप एज अ ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट भी काम कर सकते हैं। ऑन पेज और ऑफ पेज में क्या फर्क है? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। ऑन पेज एसईओ में काम करूँ अगर मैं,
तो ये देखो, ऑन पेज एसईओ की आपको अलग गिग्स मिल जाएंगे। और अगर आप एज जी काशिफ, आपका कोई क्वेश्चन है मुझे बताइए प्लीज। काशिफ का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए प्लीज। ओके। अच्छा जी, अगर ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ, जी जी, यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ ऑफ पेज एसईओ। आप ऑन ऑन कोर्स बता रहे हैं, ये जरा बताइएगा प्लीज। थैंक यू। मैं समझा नहीं काशिफ भाई, दोबारा बताइएगा क्वेश्चन प्लीज। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। अच्छा, अब मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, अपना अपवर्क का। आप नॉट ओनली फाइवर, आप अपवर्क पे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से अपवर्क पे जाता हूँ एंड यू विल सी कि यहाँ से मैं ये लिखता हूँ एंड इंशाल्लाह मुझे अपवर्क पे काम करते हुए ऑलमोस्ट कोई 7-8 साल हो गए हैं। अभी भी मैं स्टिल कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे क्लाइंट्स परमानेंट बन चुके हैं, जिस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ कि ये मेरा अपना क्लाइंट, मेरा अपना सॉरी अकाउंट है। एंड ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किया हुआ है। देखो, $150, 70, दिस वन, दिस वन, $1,200, $252, $259, $9,000, $40, 90 है, $4,000। ये आपको सारे के सारे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने किए हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं, $1,800। ठीक है, तो दैट इज कि मैंने अपवर्क पर भी, मैं इस वक्त अपवर्क पर काम कर रहा हूँ स्टिल, और अल्हम्दुलिल्लाह एक एवरेज इनकम जो है ना आपकी अच्छी निकल आती है बनिस्बत किसी जॉब करने से। और आईटी की इंडस्ट्री, खासकर डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री, आपको अच्छी खासी जॉब्स प्रोवाइड करती है, अच्छी खासी जॉब्स प्रोवाइड करती है। और अगर मिसाल के तौर पे, अच्छा हम पहले अपने आउटलाइन की तरफ आ जाते हैं। अब आप किस काम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे काम कर, फिर उसके बाद आप एज अ, इन सब स्किल्स के साथ आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, जो कि आपने देखा। अब अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम नहीं करना चाहते, आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब जॉब भी आपने पाकिस्तान में नहीं करनी, वो हम इंशाल्लाह यूके एंड यूएस में जॉब करेंगे। आप देखें, एक्सयू एक्सपर्ट रिमोट जॉब इन यूके, ये देखिए, ये आपको यूके बेस्ड आपको एसईओ एक्सपर्ट की रिमोट जॉब्स मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं, दिस वन, दिस वन। ये कितने पैसे दे रहा है आपको, $10 से $25 पर आवर दे रहा है आपको। ठीक है, अब आगे देखें, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। देखो, काफी सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि आप एज एसईओ एक्सपर्ट काम करके पैसे कमा सकते हैं। एवरेज सैलरी देखो कितनी है, £24,000 टू £40,000 पर ईयर। ये £40,000 पर ईयर कितना बनता है, डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीज या पाउंड्स टू पाक रुपी देखें तो 40,000 पाउंड जो है, ये 1,46,00,000 का पैकेज बनता है एक साल का। आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान में आपको कोई कंपनी इतने पैसे देगी, कभी भी नहीं देगी। इन स्किल्स के ये फायदे हैं। ठीक है, और एज अ जॉब कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी नहीं करना चाहते तो यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट एंड कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, आप कोई शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप
शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी वेबसाइट होती है, आपकी ब्लॉग वेबसाइट बना के एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, सो दैट इज़ इंशाल्लाह ताला कि हम 6 माह के टेन्योर में कुछ एफिलिएट मार्केटिंग से गुजरेंगे, कुछ ईमेल मार्केटिंग से भी गुजरेंगे। ठीक है, एंड कुछ कंटेंट मार्केटिंग से भी गुजरेंगे, एंड फिर उसके अलावा हम फ्रीलांसिंग के कुछ सेशंस करेंगे, एंड फोटोशॉप, कैनवा भी सीखेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला। सो दैट इज़ कि हमने 6 माह में ये सब सीखना है इंशाल्लाह। ठीक है, सो आई होप सो कि ये सेशन आपके लिए बड़ा नॉलेजफुल रहा होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड, कोर्स ऑफलाइन से रिलेटेड, एंड किस इन सब स्किल से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन हम पूछ सकते हैं आप, ताकि हम इसमें क्लियर कर लें। फरहान भाई, मिसामना, अहमद, साजिद, शाहीन एंड काशिफ, किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस कंटेंट तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन के हम इसमें नेक्स्ट इसकी। अच्छा सर, अस्सलाम जी वालेकुम जी, सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में? साजिद भाई, जैसे ही आप इनरोल्ड होंगे ना, जी। हमारी जैसे अभी लाइव क्लास हो रही है ना, लाइव क्लासेस ऐसे ही होंगी, और हर अच्छा। क्लास की रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको आपके एलएमएस पर दी जाएगी। जैसे ही आप इनरोल्ड होंगे आपको आपका पर्सनल एलएमएस दिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी हर रिकॉर्डिंग भी होगी लेक्चर की, ताकि अगर आपसे तो क्लासेस मिस हो भी जाती हैं तो आप रिकॉर्डिंग से पढ़ लें। ठीक है अच्छा सर, जी। ऐसा पॉसिबल है कि क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस इन ए वीक ज्यादा कर दें और ड्यूरेशन उधर से कम हो गए? बेसिकली होता है क्या है साजिद भाई, ये चीज़ें ना प्रैक्टिस पे बेस करती हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, हमने खुद नहीं किए हुए। और दूसरी बात, लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर जो हैं वो 48 हैं। ठीक है, और ये जो दरमियान वाला टाइम आपको दिया जाता है, इस टाइम के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये टाइम जो दरमियान वाला गैप है ना, 4 से 5 दिन का, ये जी सर। कंपलसरी है। अगर आप समझे ना कि हम 1 महीने में सारे का सारा कवर अप कर लें, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। सही। और फाइवर पे गिग बनाना भी सिखाएंगे साथ साथ? जी जी, हमारा फ्रीलांसिंग का सेशन अलग होता है, जिसके अंदर ये सब अच्छा सिखाया जाता है। अच्छा जी, बेहतर होगा अपवर्क भी सर। एंड फाइवर भी। थैंक यू किसी सर। और का कोई क्वेश्चन दोस्तों? मैसेज आया था, काशिफ आएगा। अहमद भाई, आपका कोई क्वेश्चन है कोई तो पूछ लीजिए प्लीज। जी सलाकुम सर, ये कोर्स की वालेकुम मुझे अस्सलाम। फीस बता दें। फीस और काशिफ भाई मुझे नहीं जो है, पता, फीस उनसे ही पूछिए, मैनेजमेंट से, जहाँ से अच्छा आपको ठीक, लिंक आया होगा ना, आप उनसे पूछिए, वो आपको बता ठीक देंगे। है, जी। ठीक है। और एनी ये अदर कोर्स कब क्वेश्चन से स्टार्ट दोस्तों? हो रही है? आज कोर्स हमारी कब फर्स्ट से क्लास स्टार्ट हो? थी। आज हमारी अच्छा, फर्स्ट क्लास थी, और आई थिंक सो, मेरे ख्याल में आपसे रेगुलर क्लासेस दी हैं इसकी। मुझे ये पूछना है ठीक है। कि जैसे फाइवर व अपवर्क पे बहुत सारे लोग हाँ हाँ अवेलेबल होते हैं, जिस भी लगाई होती है, तो हाँ। सैचुरेशन बहुत ज्यादा नहीं है वहाँ पे? देखिए अहमद भाई, मैं भी काम कर रहा हूँ 8 साल से, और मुझे ना इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ा कभी। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं फेस करना पड़ा। अहमद भाई, मुझे एक बात बताएं, हमारे मोहल्ले में 2 दुकानें हैं। ठीक है, देसी, मैं देसी सा बंदा हूँ, मैं इसलिए देसी एग्जांपल देता हूँ। अहमद भाई, हमारे मोहल्ले में 2 दुकानें हैं, दोनों के रेट्स भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन एक दुकान हुआ है जो कि बहुत अच्छी बनी हुई है, और एक दुकान हुआ है जो कि पुराना ढाबा ढाबा टाइप बनी हुई है। तो मुझे बताएं, आप किस दुकान पे जाएंगे, पुराने वाली के पे या अच्छे वाली पे? जाहिर अच्छी वाली। अच्छी वाली पे। तो इसी तरह ऑनलाइन प्रोफाइल में भी ऐसा होता है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा बना है ना फरहान भाई, आप बेशक आज ही प्रोफाइल बनाते हैं, अच्छी एफर्ट करते हैं, और आपको क्विकली ऑर्डर मिल जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, जब आप फाइवर और अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई अपना अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपने बड़ी मार्केट में छलांग लगाई है। बड़ी मार्केट में छलांग लगाने का क्या मतलब है कि जहां आपके पास कस्टमर का गुजर जब डेली का 100 150 होता था, वहां 100 लाख, 150 लाख होगा, 100 हजार, 150 हजार होगा, 1 करोड़ कस्टमर, 1.5 करोड़ कस्टमर आपके पास से गुजरेंगे, उनमें से आपको कोई ना कोई ऑर्डर तो दे ही देता है। मुझे ऐसा नहीं फेस करना पड़ा, और वैसे भी
परमानेंटली आपको एक भी क्लाइंट मिल जाए ना तो वो काफी होता है। जी ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो किसी का, मिस आमना का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सो आई होप सो इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छा लगेगा, हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। आप बेफिक्र होकर इसको ज्वाइन करिए। और एसईओ का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप जॉब नहीं करते, आप फ्रीलांसिंग भी नहीं करते ना, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके बाबा का जूतियों का काम, उसके बाबा का जूतियों का काम था, मुझे उसके ब्रांड का नाम भूल गया। उसने क्या किया, उसने एसईओ पढ़ा और माशाल्लाह ना उसने जॉब की ना उसने फ्रीलांसिंग की, उसने अपने बाबा के काम को ना फिजिकली से डिजिटली शिफ्ट कर दिया और उसने चप्पल्स का एक स्टोर बना लिया। आप इमेजिन करिए कि उसके बाबा कहते हैं कि यार ये स्टॉक बिक ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और उस बच्चे ने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने बाबा का सारा गोदाम खाली कर दिया। मिली चप्पल समथिंग के नाम से कुछ था उसका, मुझे याद नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है, मिली चप्पल, ये देखें यहाँ भी रहा है, शायद यही है। आप मुझे अच्छा नेक्स्ट सेशन का बता दीजिएगा या वो लिंक खुद भेजेंगे? मेरे आप जैसे इनरोल्ड होते हैं ना, क्या नाम है आपका, आप जैसे ही काशिफ भाई इनरोल्ड होते हैं ना, तो आपको नए सेशन के लिंक ग्रुप में मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसकी क्लासेस की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, 6 से 7 है, एंड सैटरडे संडे है क्लासेस की टाइमिंग। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट जैसा रेगुलर लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।